कराची पर गहरे बादल जम के बरसे। एयरपोर्ट, मलीर, शाह फैसल, नॉर्थ कराची और सराबकोट में तेज बारिश ने रंग जमा दिया। बच्चे नाचते गाते बारिश के मजे लेने निकल आए। क्लिफ्टन, बोट बेसन के अतराफ भी बारिश। सदर, ओल्ड एरिया, शारा फैसल, गुलशन, जौहर, मेमार, सुरजानी, आयशा मंजिल, लियाकताबाद, नाजमाबाद, लांठी समेत कई इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश हुई। राशिद मिन्हास रोड, नीपा चौरंगी सुपर हाईवे पर बारिश के दौरान बदतरीन ट्रैफिक जैम, शहरियों को मुश्किलात। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून सिस्टम शहर में मुकम्मल तौर पर फाल हो गया। 24 घंटे में 40 से 50 मिलीमीटर बारिश का इम्कान है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मानसून का धुआंधार स्पेल, वक्फे वक्फे से मूसलाधार बारिश। लाहौर की सड़कें स्विमिंग पूल में तब्दील, गाड़ियां पानी में तैरने लगी। कज़ाफी स्टेडियम के बाहर की सड़क तालाब बन गई। जौहर टाउन की मरकजी शाहराह जौहड़ बन गई। बरसाती पानी ने लिबर्टी चौक को चौक कर दिया। नारोवाल का बरसाती पानी अवाम के लिए बना वबाले जान। चूनिया में गाड़ियां पानी में तैरने लगी। रायवंड में करंट लगने से राहगीर जाँ बहक हो गया। 4 रोज के दौरान मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 20 हो गई। रेस्क्यू 1122 और सिविल डिफेंस के इदारों ने इमदादी कैंप कायम कर दिए। मानसून बारिशों में 25 जून से अब तक मुल्क भर में 76 अफराद जान से गए। जाँ बहक होने वालों में 15 खवातीन और 31 बच्चे शामिल। सबसे ज्यादा 48 अमवात पंजाब में रिपोर्ट हुई। एनडीएमए की रिपोर्ट जारी। मुल्क भर में बारिशों से 78 घरों को नुकसान पहुंचा। एनडीएमए का मुख्तलिफ शहरों में शदीद बारिशों से अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी जाहिर कर दिया। पंजाब के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल। चनाब में आज इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन ने खबरदार कर दिया, अलर्ट जारी। हेड मराला के मुकाम पर पानी की सतह में खतरनाक हद तक इजाफे का खदशा। भारत की आबी दहशतगर्दी, रावी सतलज में पानी छोड़ दिया। इजाफी पानी से दरियाए सतलज और रावी में सैलाबी सूरत हाल। इंतजामिया को अवाम की जान माल की हिफाजत यकीनी बनाने की हिदायत। रावलपिंडी का टैक्सी ड्राइवर सिंध के कच्चे में अगवा के बाद कत्ल। पंजाब पुलिस के मुताबिक अरशद महमूद कार का इश्तिहार देखकर 26 जून को बाड़ो पहुंचा। अपने बेटे को पैगाम दिया कि रात तक गाड़ी खरीदकर वापस आ जाएगा। डाकुओं ने फोन कॉल पर 1 करोड़ तावान का मुतालबा किया और डहर की आने का कहा। मुगवी के भाई दीगर रिश्तेदार ओबाड़ो पहुंचे और सिंध पुलिस की मदद तलब की। मकामी पुलिस ने खातिर ख्वाह मदद न की। डाकुओं ने 29 जून को मुगवी अरशद को कत्ल करके बॉर्डर एरिया में लाश फेंकी। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना केस काबिल समाअत करार। इस्लामाबाद की एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की आज समाअत मुलतवी करने की दरखास्त मुस्तरद। केस को नाकाबिल समाअत करार देने की दरखास्त भी रद्द कर दी गई। अदालत ने केस 12 जुलाई को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। आइंदा समाअत पर ट्रायल का आगाज होगा। चेयरमैन पीटीआई आज भी पेश न हुए। वकील ने कहा चेयरमैन पीटीआई को कचहरी में खतरात हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए, आपका रिकॉर्ड ठीक नहीं, कोई एक तारीख बताएं जब मुल्जिम अदालत में पेश हुए हों। एक अनाड़ी को, एक नालायक को, एक जाहिल को इस मुल्क पर मुसल्लत करके पाकिस्तान की मईशत का बेड़ागर कर दिया गया। हम अपनी मुद्दत मुकम्मल होने के बाद हुकूमत से अलहदा होंगे। एक अनाड़ी मुसल्लत करके पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क किया क्या? इन लोगों ने दुश्मन का आलायकार बनकर पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम चलाई। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू, कहा आईनी मुद्दत के बाद हुकूमत से अलहदा होंगे। इलेक्शन कमीशन आईनी मुद्दत के मुताबिक इंतखाबात कराएगा। चीन जा रहा हूं, सीपैक को पूरी कुव्वत के साथ सनती शोबे के अंदर तरक्की देंगे। जो शरपसंदी पैदा करे, पूरी कौम का फर्ज है उससे मुकाबला करे। पीटीआई ने मुल्क की बेहतरी के लिए IMF मुआहदे की हिमायत का फैसला किया। पीटीआई रहनुमा हम्माद नजर कहते हैं तहरीक इंसाफ पर लातादाद झूठे केसेस और बदतरीन जब्र किया गया। फैच ऑफ कानून साजी के दौरान पीडीएम जमातों ने NRO मांगा था।
पीडीएम ने एनआरओ ना मिलने पर पेटफ के लिए कानून साजी की मुखालफत की थी। वजीर-ए-आजम के कोऑर्डिनेटर बराए मईशत बिलाल अजहर ने रद्द-ए-अमल दिया। मुआशी तबाही के मुजरिम आईएमएफ के मुआहदे की हिमायत का एहसान नहीं, कौम से माफी मांगे। झूठ बोल बोल कर हर वक्त पागल नहीं बनाया जा सकता। सुबह, दोपहर और शाम एनआरओ की मिन्नतें फॉरेन एजेंट और तोशाखाना चोर कर रहा है। वर्ल्ड कप का मेजबान हिंदुस्तान, क्या शिरकत करेगा पाकिस्तान? फैसला अब हुकूमत करेगी। वजीर आजम ने आला सतह की कमेटी कायम कर दी। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी कमेटी की सरबराही करेंगे। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगजेब, कमर जमान कायरा समेत कई विफाकी वजीर कमेटी का हिस्सा। कौमी सलामती इदारों के सरबराहान भी शामिल होंगे। कमेटी भारत में वर्ल्ड कप से मुतालिक तमाम उमूर पर सिफारिशात मुरतब करेगी और वजीर आजम को मंजूरी के लिए भिजवाएगी। पाकिस्तान को कुछ वेन्यूज पर भी तहफुजात हैं। पीसीबी ने कौमी टीम की वर्ल्ड कप में शिरकत हुकूमती इजाजत से मशरूत की है। टिकट्स की फरोख्त ताखीर का शिकार। आईसीसी को पाकिस्तान के ग्रीन सिग्नल का इंतजार। क्रिकेट के सबसे बड़े इवेंट का आगाज 5 अक्टूबर से होगा। Pakistan would like to live in peace in this region. We cannot afford tension in this area, resolve our issues, including Kashmir. Without that, we won't have peace in this part of the world. पाकिस्तान खित्ते में तनाव नहीं, अमन चाहता है। मसला कश्मीर हल किए बगैर अमन कायम नहीं हो सकता। वजीर आजम शहबाज शरीफ की नथिया गली में स्विस वजीर खारजा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, स्विस वजीर खारजा के खित्ते में अमन से मुतालिक बयान की हौसला अफजाई करता हूँ। स्विट्जरलैंड अमन मुज़ाकरात में किरदार अदा कर सकता है। हमें मिलकर मसाइल हल करने होंगे। दूसरी जानिब क़यादत को भी ऐसी ही सोच रखनी होगी। पाकिस्तान और स्विट्जरलैंड के दरमियान कुदरती आफात से निपटने के लिए ताउन की मुफाहमती याददाश्त पर भी दस्तखत किए गए। जेल में एसी, घर का खाना और इलाज मुआवजे समेत दीगर सहूलियात फराहम की जाएं। साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही ने लाहौर हाईकोर्ट में बेहतर क्लास देने की दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त दायर की और मौकफ इख्तियार किया कि साबिक वजीर आला की हैसियत से जेल में बेहतर क्लास कानूनी हक है। अदालती हुक्म पर पहले एसी और दीगर सहूलतें फराहम की गई थीं। अब जेल हुकाम ने तमाम सहूलतें वापस ले ली। चेयरमैन तरीके साहब ने हमेशा अपनी जात को सियासत पे तरजीह दी, फिर अपनी सियासत को रियासत पे तरजीह दी। कुछ खिलाड़ी कुछ ऐसे अनाड़ी हैं, नालायक और नाअहल साबका अदवार के, जो पाकिस्तान के मफाद को दाव पे लगाना अव्वलीन फर्ज और तरजीह समझते हैं। चेयरमैन पीटीआई ने हमेशा अपनी जात को सियासत पर तरजीह दी, फिर अपनी सियासत के लिए रियासत पर चढ़ाई की। कुछ अनाड़ी नाअहल और नालायक पाकिस्तान के मुफाद को दाव पर लगाना अव्वलीन फर्ज समझते हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की तर्जुमान फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की दरखास्त इलेक्शन कमीशन में भी आने वाली है। ऐसी सोच को पनपने से रोकने के लिए अदालतें लाहेअमल तय करेंगी। आईएमएफ को लाने वाले, कौम को इस मर्ज में मुब्तला करने वाले सुन लें, तुम ही ने दर्द दिया था, तुम ही दवा दोगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की गैर मुल्की मेहमानों से जर्मन जबान में गुफ्तगू। स्विस वजीर खारजा और वक्त से वजीर आजम ने फर्दन फर्दन जर्मन जबान में खैरियत दरियाफ्त की। मेहमानों ने वजीर आजम की खैर सगाली के जज्बात और जर्मन जबान पर दस्तरस की दाद दी। शहबाज शरीफ इससे पहले अरबी, फारसी और रूसी जबान में बात करके भी हैरान कर चुके हैं। कराची में मुमकिना बारिशों से पहले मेयर कराची मुर्तजा वहाब मुतारिक केएमसी के जेर इंतजाम अंडर पासेस का दौरा करके मशीनरी को चेक किया। कहा, अंडर पासेस में सफाई को यकीनी बनाया जाएगा। कोशिश है बरसात में शहरियों को तकलीफ ना हो। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, सिंध हुकूमत बल्दियाती उम्मीदवारों को इख्तियारात देने के लिए तैयार नहीं। बल्दियात में सिंध हुकूमत का कब्जा सिस्टम काम कर रहा है। कराची के लोगों के लिए ना तालीम है ना ही नौकरी। कराची के अवाम का इख्तियार वडेरों के हाथ में नहीं छोड़ सकते।
कराची पुलिस ने गुलिस्तान जौहर में खातून को हिरासत करने वाले मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए शहरियों से मदद मांग ली। पुलिस ने मुलजिम की गिरफ्तारी में मदद देने वाले को 2 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान किया। पुलिस ने मुलजिम की तस्वीर जारी कर दी। मोहम्मद अरसलान वो मेरे बेटी हैं। ये जो कुछ हुआ, मैं तो इस वाक़े की मजम्मत करता हूँ। जो कुछ हुआ ये गलत हुआ। नौजवानों को ऐसा नहीं करना चाहिए, सियासतदानों के पीछे लग के। ये वही लोग हैं जिन्होंने पहले इन बच्चों का ब्रेन वॉश किया है। इनको स्लोली इनका जो है ना, इन लोगों का ब्रेन वॉश करने के बाद इनको उकसाया और इनको जो है ना मेंटली तौर पे इनको प्रिपेयर किया। 9 मई को फौजी तंसीबात पर हमलों में मुलव्विस एक और मतलूब शरपसंद मोहम्मद अरसलान गिरफ्तार। वालिदैन ने बेटे की जानिब से शरपसंदी की मजम्मत कर दी। अरसलान के वालिद ने कहा, नौजवान कौम का असासा है, उन्हें जहरीले बहकावे में नहीं आना चाहिए। हमारे बेटे को शरंगेजी पर उकसाया गया, मनफी जहन साजी की गई। सबको नसीहत करूंगा, ऐसे लोगों से महफूज रहें, ये किसी के नहीं। जुल्फिकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ कराची के तलबा और फैकल्टी मेंबर्स के वफ्द का जिना हाउस का दौरा। शुरका का कहना था 9 मई को पेश आने वाला वाकया बहुत ही रंजीदा कर देने वाला है। शोधा की यादगारों को तोड़ने में मुलव्विस अनासिर, मास्टरमाइंड और सहूलतकारों को निशाने इबरत बनाने का मुतालबा। मुल्क की तरफ किसी को मैली आंख से देखने की इजाजत नहीं देंगे, चाहे वो कोई बैरूनी एजेंट हो या हमारे अपने मुल्क का हो। इस्लामाबाद में शहदाए हरिपुर कन्वेंशन तकरीब में लोगों की बड़ी तादाद शरीक। शहदा के अहले खाना की भी शिरकत। बच्चों ने टैबलोस पेश किए। शहदा के अहले खाना को शील्ड्स दी गईं। साबिक रुकने कौमी असेंबली बाबर नवाज खान ने कहा, हम अपनी जान दे देंगे लेकिन मुल्क पर आंच नहीं आने देंगे। हर शहरी शहदा के अहले खाना के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ा है। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ लंदन में स्वीडिश सफारतखाने के बाहर एहतजाज। मुजाहिरे में पाकिस्तान, इराक और फलस्तीन समेत मुख्तलिफ ममालिक के मुसलमानों की बड़ी तादाद शरीक हुई। मुजाहिरीन ने कहा, कुरान पाक की बेहुरमती बर्दाश्त नहीं, स्वीडन ऐसे वाकयात रोके। कैडेट कॉलेज पंजगोर पाक आर्मी का तालीम के मैदान में एक अहम संगमील। कैडेट कॉलेज पंजगोर मुसलसल तरक्की की राह पर गामजन। पाक फौज की मदद से मेयारी तालीम और तरबियत का अहम मरकज। वालिदैन और तलबा तालीमी इदारे के मेयार से बेहद मुतमईन। कहते हैं इदारा ईमान, इत्तेहाद और तंजीम की आला मिसाल है। कराची में दूध के बाद चीनी की कीमत में भी मनमाना इजाफा। एक हफ्ते के दौरान चीनी 18 रुपए फी किलो महंगी हो गई। शहरियों का कहना है शुगर मिलें सियासतदानों की हैं, चीनी तो महंगी होगी। हुकूमत ने शहरियों को चिकन माफिया के रहमो करम पर छोड़ दिया। महंगी चिकन से गरीब से प्रोटीन का वाहिद जरिया भी छिन गया। इंतजामिया चिकन निर्ख कंट्रोल करने की कोशिश भी नहीं कर रही। छट्टा में पुलिस मोबाइल में गुटखा मावा सप्लाई करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। 500 पैकेट कब्जे में ले लिए गए। 3 पुलिस एहलकार और गुटखा मावा सप्लाई करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस जराये का कहना है एसएचओ थाना धाबे जी ने नेशनल हाईवे पर दौरान गश्त कार्रवाई की। प्यारी बेटी, ये कल की बात है जब मैंने तुम्हें अपने हाथों में पाला। बेटी की रुखसती पर शाहिद आफरीदी का जज्बाती पैगाम। रुखसती की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, तुम अपनी जिंदगी का नया बाब शुरू करने वाली हो। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। तुम्हारा दिल हमेशा मेरे दिल में रहेगा। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी की बेटी की रुखसती गुज़श्ता रात कराची में हुई। कौमी टीम के खिलाड़ियों ने भी तकरीब में शिरकत की। पाकिस्तान क्रिकेट टीम दौरे श्रीलंका के लिए रवाना। टीम बजरिया दुबई सुबह कोलंबो पहुंचेगी। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहला टेस्ट मैच 16 जुलाई को गॉल में शुरू होगा। दूसरा टेस्ट 24 जुलाई से कोलंबो में खेला जाएगा। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ का कप्तान बाबर आजम को फोन। टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। नोवाक जोकोविच हर हरीफ पर भारी। विंबलडन में मुसलसल 31वीं फतह।
आलमी नंबर 2 जोकोविच ने स्विस खिलाड़ी को स्ट्रेट सेट में 3-0 से शिकस्त देकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। और 3 रोजा तारीखी चिंदौड़ पोलो फेस्टिवल की रंगारंग तकरीबात जारी। दूसरे रोज फ्रंटियर कोर और गिलगित बल्तिस्तान के बैंड्स ने कौमी नगमों की धुनें पेश की। मुकामी फनकारों का डांस छा गया। पैराग्लाइडर्स के शानदार करतब। आज 3 मैचेस खेले गए। मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की भरपूर दिलचस्पी।